स्वागत है आपका पेज राइज पर, जहां हम उन किताबों की बातें करते हैं जो सिर्फ किताब नहीं, जिंदगी बदलने वाला अनुभव होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच को हिला कर रख दिया। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए FCK बाय मार्क मैनसन। एक किताब जिसका नाम जितना बोल्ड है, उसके अंदर की बातें उससे भी ज्यादा सच्ची है। हम सबकी जिंदगी में एक कॉमन प्रॉब्लम है। हम हर बात पर चिंता करते हैं, हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, हर राय को दिल से लगा लेते हैं। लेकिन इस किताब ने मुझे ये सिखाया कि असली आजादी तब मिलती है जब हम समझ जाते हैं कि हर चीज पर फिक्र करना जरूरी नहीं होता। माँ कहता है, जिंदगी छोटी है और हर बात इंपॉर्टेंट नहीं होती। जब आप हर बात पर रिएक्ट करते हो, चाहे वो सोशल मीडिया की कमेंट हो, किसी फ्रेंड का रूड बिहेवियर हो या अपने आप से लगातार कंपैरिजन, आप खुद को थका देते हैं। इस किताब का पहला लेसन यही है, अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीजों पर लगाओ जो वाकई में इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले खुद से पूछो, क्या ये बात वाकई में इतनी जरूरी है कि मैं इसके बारे में सोच सोच कर अपनी मेंटल पीस खो दूं? अगला बड़ा मैसेज है, दर्द को चुनना। हम सब खुशी चाहते हैं, लेकिन कोई भी उसके पीछे के दर्द को झेलना नहीं चाहता। आप राइटर बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, क्या आप उस दर्द को झेलने के लिए तैयार हो जो इन सपनों के पीछे छुपा है? मार्क कहता है, द रियल क्वेश्चन इज नॉट वॉट यू वॉन्ट, बट वॉट पेन यू आर विलिंग टू एंड्योर। अगर आप उस पेन से प्यार नहीं कर सकते, तो आप उस ड्रीम को डिजर्व भी नहीं करते। अब आती है वैल्यूज की बात। एक बहुत गहरा सवाल, आपकी जिंदगी किन मूल्यों पर चल रही है? क्या आपकी वैल्यू है, मुझे सब पसंद करें? अगर हां, तो आप हमेशा दूसरों की नजरों में ही खुद को नापते रहेंगे। लेकिन अगर आपकी वैल्यू है, मैं ईमानदारी से जीऊं, चाहे लोग पसंद करें या नहीं, तो यही वैल्यू आपको सच्ची आंतरिक शांति देगी। मार्क कहता है, खराब वैल्यूज आपको गिल्ट, फियर और कंफ्यूजन में डालती है, लेकिन अच्छी वैल्यूज जैसे कि ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, ग्रोथ, आपको क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और फ्रीडम देती है। एक और पावरफुल मैसेज इस किताब में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। हो सकता है गलती आपकी न हो, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है। किसी ने आपके साथ बुरा किया, तो हीलिंग आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तक आप खुद को विक्टिम मानते रहेंगे, आप पावरलेस रहेंगे। लेकिन जब आप ये कहते हो, अब आगे क्या करना है, ये मेरे हाथ में है, वहीं से आपके पास पावर आती है। और सबसे आखिरी और मेरे लिए सबसे जरूरी मैसेज, आप परफेक्ट नहीं हो और आपको परफेक्ट होने की जरूरत भी नहीं है। आज का समाज परफेक्शन के पीछे भागता है। परफेक्ट लुक्स, परफेक्ट करियर, परफेक्ट लाइफ। लेकिन इससे हम बस डर और एंजाइटी में जीते हैं। मार्क कहता है, द डिजायर फॉर मोर पॉजिटिव एक्सपीरियंस इज इटसेल्फ अ नेगेटिव एक्सपीरियंस। अगर आप सिर्फ खुश रहने की चाह में जी रहे हो, तो आप कभी खुशी महसूस नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप ये स्वीकार कर लेते हो कि जिंदगी इम्परफेक्ट है, और आप भी, तभी असली फ्रीडम शुरू होती है। इस किताब ने मुझे सिखाया कि फ्रीडम मतलब हर बात से भागना नहीं है, बल्कि चुनना है कि कौन सी बातें मेरी अटेंशन के लायक है और कौन सी नहीं। आज जब कोई छोटी बात परेशान करती है, मैं खुद से पूछता हूं, क्या ये वाकई जरूरी है? और अगर जवाब नहीं, तो मैं खुद को याद दिलाता हूं, हर FCK के पीछे मेरी एनर्जी लगती है, और मेरी एनर्जी सिर्फ उन्हीं बातों के लिए है जो मेरी लाइफ को बेहतर बनाएंगी। दोस्तों, ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक लाइफस्टाइल है। अगर आप भी हर समय एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, लोग क्या कहेंगे वाली फीलिंग से परेशान रहते हैं,
तो ये किताब आपको वो क्लैरिटी दे सकती है जो शायद कहीं और ना मिले। तो आपसे मेरा सवाल है, आपकी जिंदगी में कौन सी चीजें हैं जिन पर आप बेवजह एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? कमेंट में लिखिए और सोचिए, क्या अब वक्त नहीं आ गया कि आप खुद के लिए जीना शुरू करें? और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ी भी क्लैरिटी लाई, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि पेजराइज पर अगली वीडियो भी ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों की होगी। अगली बार कौन सी किताब हो, वो आप डिसाइड करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, हर बात पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क सिर्फ उन्हीं बातों पर पड़े जो वाकई मायने रखती हैं। और सबसे जरूरी बात, जब आप खुद से सच्चे हो जाते हो, तभी आपकी जिंदगी सच्चे मायनों में शुरू होती है। खुद को बदलने की शुरुआत वहीं से होती है जब आप ये समझ जाते हो कि सबको खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। खुद को समझना और एक्सेप्ट करना ही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।